सभी को राधे राधे। आइए, पिछले वीडियो में प्रकाश की अचानक व्यवस्था गड़बड़ हो गई, जिसके आगे हम नहीं समझा सके थे। कोई बात नहीं, आपको आदिकाल के दूसरे भाग में हम आपको फिर से ले चल रहे हैं। और समझिए, आप आदिकाल को दो भागों में बांट दिया। संधिकाल, इसने रामकुमार वर्मा जी ने संधिकाल एवं चारणकाल। संधिकाल एवं चारणकाल। चारणकाल की तो समय सीमा उन्होंने वही रखी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रखी है। संधिकाल की जो समय सीमा है वो इन्होंने कम कर दी। संधिकाल की समय सीमा इन्होंने 750 विक्रमी संवत से लेकर और 1050 विक्रमी संवत तक इन्होंने सुनिश्चित कर लिया। ठीक है, 750 से 1050। और चारणकाल 1050 से 1375। बाकी सब वही है, बस यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, आधुनिक काल को 1900 से आगे मान लिया है। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे विक्रमी संवत से आगे, 1900 विक्रमी संवत से आगे तक। ठीक, आगे तक का काल इन्होंने आधुनिक काल मान लिया है। ठीक है, और बाकी गद्य पद्य का जो आगे भी आधुनिक काल आपको बताएंगे। ठीक है, अब अगर इसको हम घटा लें 57, इसमें से घटा लें 57, इसमें से घटा लें, ये 57 है, क्योंकि विक्रमी संवत में उन्होंने माना है। थोड़ा सा उन्होंने बदलाव ये किया है, 700 से 1000 तक माना है। यहाँ सही कर लेंगे थोड़ा सा, 750 से 1000 विक्रमी संवत तक। ठीक है, और यहाँ पर भी सही कर लेंगे, तो हम इसको पूरा लिख लेंगे यहीं, ये तो सही है यहाँ। ठीक है, 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक। ठीक है, पेन बदल गया है, कोई बात नहीं। यहाँ 57 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 10 से 7 घटाएंगे आप, बचेगा 3, और 9 से 5 घटाएंगे 4 बचेगा। 943 ईस्वी से, ठीक है, 1318 ईस्वी तक। और ये आपको 10 से 7 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3, और 14 से 5 घटाएंगे 9 बचेगा। 693 ईस्वी से लेकर और 57 अगर इसमें भी घटा लेंगे तो वही नीचे वाली संख्या 943 ईस्वी तक। ठीक है, दो भागों में बांट दिया, संधिकाल एवं चारणकाल। अगर हम इनके रामकुमार वर्मा जी के संधिकाल की बात करेंगे तो 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत तक है, और चारण काल की बात करेंगे तो 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक है। बाकी पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल कहा, और 1375 से 1700 जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है उसी को इन्होंने भी मान लिया है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया, 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही इन्होंने आगे आधुनिक काल को भी 1900 से आगे तक मान लिया। ठीक है, इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ करके अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आदिकाल को किस विद्वान ने, किस आलोचक ने क्या कहा। एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी तो डिवाइडेशन और भी हैं। बच्चन सिंह ने भी डिवाइड किया है, ग्रियर्सन ने भी 8 भागों में डिवाइड किया है, मिश्र बंधुओं ने भी डिवाइड किया है। लेकिन महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हमने आपको डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार बता दिया है। अब देखिए
कि काल और किस विद्वान ने क्या कहा है। तो काल कौन सा है? आदिकाल। काल कौन सा रहेगा? आदिकाल। एक में लिख देंगे, एक में लिख दो। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण किसने क्या कहा है? तो एक तरफ तो विद्वान हो जाएंगे और एक तरफ नाम हो जाएगा, एक तरफ विद्वान। चाहे विद्वान इधर लिख लो या आलोचक लिख लो या नामकरणकर्ता लिख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से प्रस्तोता लिख लीजिए। तो आइए देखते हैं। आदिकाल नाम दिया है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगर केवल चारण काल की बात कहें, केवल चारण काल, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। अगर संधि एवं चारण काल, संधि एवं चारण काल कहें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। ठीक है, संधि एवं चारण काल हम आपको बता भी चुके हैं। अभी वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार काल विभाजन आपको बताया और संधि एवं चारण काल का भी हमने काल विभाजन आपको बताया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे प्रारंभिक काल या आरंभिक काल, प्रारंभिक काल या आरंभिक काल एक ही बात है। तो मिस्र बंधुओं ने कहा है, इन्होंने इसको मिस्र बंधु ने कहा है, मिस्र बंधु ने कहा है प्रारंभिक काल। ठीक है, और प्रारंभिक काल ही गणपति चंद्रगुप्त ने भी कहा है। यहाँ न लिखें, यहाँ लिख दें, गणपति चंद्रगुप्त जी ने भी प्रारंभिक काल ही कहा है। ठीक है, तो चाहो नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करेंगे आदिकाल को बीज वपन काल, आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है आदिकाल को बीज वपन काल। ठीक है, फिर सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। ठीक है, महान घुमक्कड़ी राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। ठीक है, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। इसके बाद
बात करेंगे अगर वीर काल, केवल वीर काल है। अगर वीर गाथा काल की बात करें, वीर गाथा आ जाएगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। केवल वीर काल अगर आएगा तो फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को वीर काल कहा है। ठीक है, अगला काल, अगला है बात करेंगे आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? यह भी तो प्रश्न है कि अगर आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ठीक, आदिकाल को आदिकाल, प्रश्न आ जाएगा आपको आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तब आपका उत्तर होगा आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा? आदिकाल को संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। आदिकाल को चारण काल, केवल चारण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। ठीक है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। आदिकाल को प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त जी ने भी कहा। आदिकाल को बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा। आदिकाल को केवल वीर काल कहा जाए तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। चलो बात आगे करते हैं। आदिकाल को अगर आधार काल, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो आदिकाल को आधार काल सुमन राजे ने कहा। ठीक है, आदिकाल को आदिकाल सुमन, आधार काल सुमन राजे जी ने कहा। इसके बाद अगर बात कर दें कि आदिकाल को वीर युग किसने कहा, आदिकाल को वीर युग किसने कहा? तो आदिकाल को वीर युग श्याम सुंदर दास ने कहा। आदिकाल को वीर युग श्याम सुंदर दास ने कहा। ठीक है, आदिकाल को वीर युग श्याम सुंदर दास जी ने कहा। ठीक है, इस प्रकार से और भी जो महत्वपूर्ण है तो आप लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग अब आधुनिक काल का काल विभाजन बाद में करेंगे, क्योंकि आदिकाल के कवि पढ़ लेंगे और उसके बाद रचनाएं पढ़ लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे भक्ति काल पर, फिर रीति काल पर और उसके बाद आधुनिक काल पर आते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।